हेलो, तुम्हारी भी क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी जाओ वरना प्रिंसिपल मैम से मैं भी कंप्लेन कर दूंगा। नैना एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ कहना था। बेला, ये खाली चाय दे गई, कुछ बिस्कुट बिस्कुट दे देती तो तेरा कुछ बिगड़ जाता है क्या? अरे फिर जीभ कट गई। ओहो, पता नहीं कौन चुड़ैल है जो मुझे गाली बकती रहती है। अरे बुरा हो सत्यानाश हो, बेड़ा गर्क हो उसका, मरे वो। भाभी जी रहने दीजिए ना, क्यों किसी को गाली देके अपना मुंह गंदा कर रही है? हाँ, आप बिस्कुट खाइए। पानी वानी ले आजा। भाई साहब, भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आज कचहरी में तारीख थी ना, भाई साहब के सुनवाई की तो सब ठीक हो गया। क्या खाक ठीक हो गया? मेरे साथ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। भगवान ने सारी मुसीबत मेरे ही गले बांधी है। दूसरों को दोष देते हो, गलती खुद करोगे, भगवान को कोसोगे। कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो। तो मतलब आपका क्या? अपने अंदर झांक के देखूं? हाँ? मैं कभी कोई गलती नहीं करता हूं, ये दुनिया ही टेढ़ी है। चारों तरफ चोर बदमाश भरे पड़े हैं। आहा, आप तो एकदम दूध के धुले हैं, एकदम जलेबी की जैसे सीधे। अरे जाइए, आपके मुंह कौन लगे। अरे मेरा तो दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के विदेश चला जाऊं, कुछ नहीं रखा है इस देश में। सब तरफ चोर हैं, बिकाऊ हैं सबके सब। भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया इस देश को, तभी तो 46 साल से हमारा देश पीछे ही होता जा रहा है। अरे जापान को देखो, चीन को देखो। तुम पहले अपने आप को देखो राकेश, और एक रिश्वत देने वाले इंसान के मुंह से ऐसे उपदेश शोभा नहीं देते। माफ कीजिएगा भाई साहब, आदमी को रिश्वत तभी देना पड़ता है जब सामने वाला उससे रिश्वत मांगता है। और कानून की नजर में दोनों गुनहगार होते हैं, रिश्वत लेने वाला भी और तुम जैसा रिश्वत देने वाला इंसान भी। हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया आपको भी और आपके कानून को भी। बड़ा सुना था कि बहुत बड़े वकील हैं। आज कहां गई थी आपकी वकालत? हैं? थोड़ा सा और जोर लगाना चाहिए था, थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए थी। जज साहब जो बोलते गए आप सब सुनते गए और आपने सब मान लिया। केश, शर्म लिहाज है कि नहीं तुम्हें? खुद गलती करो और मुझे सुनाओ। आज मेरी वजह से तुम्हारे लाडले बेटे को सिर्फ 1 साल का बैन लगा है। मेरी जगह अगर कोई और वकील होता ना तो जिंदगी भर क्रिकेट नहीं खेल पाता अर्जुन। सुनो बेटा, आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। जी ताऊ जी।
अब तुम सिर्फ नौकरी करोगे बस। हाँ, नौकरियां तो जैसे पेड़ पे लगी हुई है? अरे BA MA करने वाले अपनी उसी डिग्री में चना जोर गरम बेचते हुए नजर आते हैं। पता है देश में बेरोजगारों की संख्या? मैं दिलाऊंगा ऐसे नौकरी, मैं दिलाऊंगा। तुम देखो चाइना जापान को। बेटा तुम बड़े हो गए हो, ये क्रिकेट विकेट छोड़ो और जिम्मेदार आदमी बनो, समझे? जीता ओ भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को आंखें दिखाए। बताओ, भलाई कर रहे थे, ये बुराई कर रहे हैं। तो परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब उनका उपदेश खत्म हो गया तो इनका चला है, परेशान मत हो। पानी भी कोई नहीं पूछता है इस घर में, खुद ही लेना पड़ेगा पानी पीने के लिए। भाई साहब को पानी देके आती हूँ। पंडित, तू और तेरे सड़े हुए जोक्स। इसी बात पे और सुन, एक मुर्गी प्यार तो मुर्गे से करती थी, मगर शादी उसने हंस से कर ली। और ये बात सुन के ना मुर्गा भड़क गया, सीधा मुर्गी के पास गया और बोला, तूने मुझे धोखा क्यों दिया? मुर्गी शर्माते हुए बोली, मम्मी पापा बचपन से चाहते थे। लड़का नेवी का। क्या यार पंडित तू चुप। अरे भाई, अब इसी बात पे एक और सुन। चुप हो जा पंडित, वरना क्या मुर्गियों जैसी नाना कर रही हो? तेरी शादी कराती हूँ मुर्गी से। हाय नैना। हाय। नैना, अब तो तू यार जनरल सेक्रेटरी बन गई कॉलेज की, तो यार रेड रोज वाले वर्मा से बात करो ना कि रेट कम करे। तू खुद सोच, आलू सिर्फ 3 रुपए किलो और समोसा 1.5 रुपया। मैं कोशिश करूंगी। हाय नैना। हाय, कैसी है? यार नैना, लड़कियों के टॉयलेट में ना पानी ही नहीं आ रहा। तो प्लीज प्रिंसिपल मैम से बात करेगी? हाँ हाँ, मैं आज ही करती हूँ। थैंक्स यार। हाथ तो मिला। You're welcome। वो तूने कहा ना लड़कियों के टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, तो आज नहीं छोड़ेंगे ये लोग पंडित को। हाय नैना, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अब तो तुम GS भी बन गई हो। वो पेट्रोल का दाम देखो ना कितना महंगा हो गया है। अरे भाई, वो GS बनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। पेट्रोल के दाम कम करा दो। पढ़ाई करो जाके। मुन्ना, पकड़ इस मुर्गी को, आज इसकी शादी ना मुर्गी से ही करा देते हैं। इधर आ। छोड़ दे। बस बस। ए भाई, ये GS क्या बनी है? लोगों को लगता है प्राइम मिनिस्टर बन गई। कोई कहता आलू के रेट्स कम करा दो, कोई कहता पेट्रोल के रेट्स कम करा दो। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है लोगों की। वैसे एक काम तो मुझे भी है अपनी GS से। जो बच्चे प्रॉक्सी लगवाते हुए पकड़े जाते हैं, उनके लिए कुछ करना। जी नहीं, ये गलत है और मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी। हाँ, पर मेरी मांग तो सही है ना। मांग तो मस्त है तेरी, बस सिंदूर की कमी है। पंडित, मांग मतलब डिमांड। बोल ना। तू ना प्रिंसिपल मैम से एक रूल बनवा दे कि लेक्चर्स के बीच में सोना अलाउड हो जाए और JBR के जोक्स भी बंद हो जाए। यार अभी ना लेक्चर्स में बहुत टाइम है, एक काम करते हैं, हम रेड रोज चल के कुछ खाते हैं। हाँ, चलो। क्या हुआ GS साहिबा, आपके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे? जी, क्योंकि बिल्कुल नेक नहीं है। एक बुद्धू से लड़के को कुछ चीजों का फर्क समझाना है। समझाइए। नंबर 1, पहले तुम सिर्फ हैंडसम थे और अब
नैना के लॉयल, समझदार और हैंडसम वो हो। फर्क है। नंबर 2, पहले मैं स्कूल में मॉनिटर थी और अब जीएस हूँ। फर्क है। नंबर 3, पहले तुम मुझे खड़ूस समझते थे और अब मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ। फर्क है। नंबर 4, मैं पहले तुमसे बात नहीं करती थी तो तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, और अब अगर मैं तुमसे 10 मिनट बात ना करूं तो मेरी जान निकल जाती है। फर्क है। देखा मिस्टर, मैं भी किसी से कम नहीं। वो तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ। तुम किसी से कम नहीं, बल्कि तुम तो बहुत बहुत ज्यादा हो, ज्यादा नखरे वाली। समीर के बच्चे तुम ना शादी के बाद होंगे। भाई मेरे पहले कुछ नहीं पड़ रहा है, अचानक से प्रकट होते दोनों और अचानक से गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है उन दोनों को मिस्टर इंडिया वाली घड़ी मिल गई है। हाँ, तो कल से हम लाल चश्मा पहन के आएंगे। आइए 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 आइए, जरा बताने का कष्ट करेंगे आप दोनों कि अचानक से आप क्यों और कहाँ गायब हो जाते हैं? गायब नहीं तो। रहने दो, जब झूठ नहीं बोला जाता तो क्यों बोलते हो? ऑर्डर दो ना यार, बहुत भूख लगी है। क्या खाओगी? समीर, तुम खिला रहे हो? अरे भाभी जीएस बनी है तो भैया ही खिलाएगा ना, है ना? दोनों बेटा मजा आ जाएगा। है नहीं। हम ऑर्डर करके आते हैं। एक शेर लिखा है मैंने। इरशाद। सोचा था भरी होगी बोतल, लेकिन वो तो खाली निकली। झूठी, फरेबी और गद्दार यारो मेरी वाली निकली। मुन्ना ने दिल लगाने पे कभी इतनी शायरी नहीं की जितनी दिल टूटने पे की। उन दिनों शायर आजम मुन्ना की शायरी का ऐसा खौफ था विजयन में कि लोगों ने कॉलेज आना कम कर दिया था। सच में दिल का टूटना और टैलेंट का उभरना, इसका एक अद्भुत कनेक्शन है। कभी कभी तो लगता है कि अगर दिल ना टूटते तो मानवता की तो तरक्की ही रुक जाती। यार मुन्ना, तो इतना उदास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ मुन्ना, तू ना बस हंसता खेलता और बंदरों की तरह ना उछलता कूदता अच्छा लगता है। तू दुखी है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू हमें भी दुखी करेगा। वरना तेरे दर्द दिल की दवा का तुम्हें पता, हमें सर दर्द की दवा जरूर खानी पड़ जाएगी। हाँ भैया 2 कॉफी, 2 कैंपा कोला और 4 एग रोल्स। हाँ। मैं अंडा नहीं खाती। स्वाति, अंडा सेहत के लिए अच्छा होता है। हाँ। लेकिन मैंने आज तक खाया नहीं है। अरे तो आज से शुरू कर दो, देखना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। स्वाति अंडा नहीं खाती। नहीं खा रही, वो नहीं खा रही। कम ऑन स्वाति। स्वाति ये लो, हैव इट प्लीज। खा के दिखाओ। दोस्त बनाया है तो दोस्त का ख्याल रखना भी सीखो। सिर्फ एक घड़ी देने से कोई दोस्त नहीं बन जाता।
दोस्तों को हर घड़ी हर पल अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझना पड़ता है। छोड़ना नैना, तुम भी किसे समझा रही हो जो किसी और की दोस्ती को अपने फायदे के लिए यूज करे? हाँ, वो क्या समझेगी दोस्ती होती क्या है? सिर्फ जीएस बनी हो तुम, प्रोफेसर बनने की कोशिश मत करो। और ये फालतू का लेक्चर ना कहीं और जाके देना। चलो। और वैसे भी स्वाति अब तुम्हारी फ्रेंड नहीं है बल्कि हमारी फ्रेंड है। स्वाति मेरी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। हाँ, मैं मानती हूँ वक्त और हालात थोड़े से बदले हैं, पर स्वाति और मेरी दोस्ती ना ही कभी बदली थी और ना ही कभी बदलेगी। जैसे सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सच्चे दोस्त भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। स्वाति ने बस मेरा हाथ छोड़ा है, साथ नहीं। इसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। दाद देनी भी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी मेरी दोस्ती और मेरी दोस्त पर पूरा भरोसा है। और ये भरोसा मुझसे कह रहा है कि आज नहीं तो कल स्वाति हमारे हम सबके पास जरूर आएगी। और तब तक ये मत समझना कि स्वाति हमसे दूर है, वो अभी भी हमारे साथ है, हम सबके दिलों में। ओह अच्छा, तुम्हारे ना एग रोल संडे हो रहे हैं। वैसे इतनी बेइज्जती कराने के बाद पेट तो भर ही गया होगा ना? संभल के रहना इससे, ये बस दिखने में शरीफ और भोली दिखती है, वरना किसी तोप से कम नहीं है मेरी नैना। अपनी जीएस कैसी हो? बिल्कुल नैना जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? बिल्कुल नैना जैसी हो। अपनी जीएस कैसी हो? बिल्कुल नैना जैसी हो। दिला दिन दा दिला दिन दा दिला दिन दा। भाई मजा आ गया, सच्ची बोल रहा हूँ। हाँ, नैना ने क्या सुनाया है उसे। और शक्ल देखी थी उन लंगूरों की, कैसे लटकी हुई थी। एग रोल जैसा मुंह हो गया था सबका। और बुझी हुई मोमबत्ती, हंस ले, टैक्स नहीं लगता हंसने पे। चल एक शेर सुना दो। जिसको मैंने समझा था धासु, वाह वाह वाह। जिसको मैंने समझा धासु, वो दे गई मुझको आंसू। दे गई। ओहो। काम्या, तेरी आंख में कुछ गया है क्या? हाँ यार, देखना कैसे फड़क रही है। दोस्तों, इनसे मिलिए, मिस नैना अग्रवाल, हमारी न्यू जनरल सेक्रेटरी। वाकई जीएस बनते ही मेहनत शुरू कर दी है मैडम ने। गार्डन में जाके रोमांस करना, बॉयफ्रेंड को फ्लाइंग किस देना, रेड रोज में जाके खाना पीना। कौन करता है इतनी मेहनत? ब्रिलियंट नैना, ब्रिलियंट। ऐसे ही टाइम पास करना है या स्टूडेंट्स के लिए कोई काम भी करोगी? जीएस बन गई तो ये करूंगी, मैं जीएस बन गई तो वो करूंगी। खोखली बातें और खोखले वादे। या आई थिंक सुनैना इज राइट। बिल्कुल यार। नैना, कुछ तो जवाब दो। क्या जवाब दे?
उसको जीएस बने भी एक दिन हुआ है और तुम लोग चाहते हो एक दिन में सब कुछ हो जाए। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। वाओ भाई, प्यार हो तो ऐसा। चोट एक को लगती है और दर्द दूसरे को होता है। अरे ओ टूटी हड्डियों के डॉक्टर, ये चोट और दर्द के नुस्खे ना कहीं और जाकर बताना। है ना, कुछ चीजें अभी एक दिन नहीं हुआ है और तुम सब चाहते हो काम और मेहनत करने वाले लोग एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। अरे हाँ, तो फिर साफ साफ कह दो ना कि वो सब वादे झूठे थे इलेक्शन जीतने के लिए। मैं ना झूठ बोलती हूँ ना झूठे वादे करती हूँ। अपना एक एक वादा पूरा करूंगी। सपने में आप हमें शेक्सपियर सिखाओ और हम आपको कालिदास सिखाएंगे। हाँ? इंटर स्कूल कंपटीशन में विजय को मेडल दिलाएंगे। मैं लड़कियों को आजादी दिलवाऊंगी, उनकी स्पोर्ट्स टीम बना के। ऐसे बनाओगी टीम? कहाँ जा रही है? प्रिंसिपल मैम के पास, उनसे स्पोर्ट्स टीम की बात करनी। बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं मैम। इनफैक्ट इस साल तो हमें स्पॉन्सर भी मिल जाएगा। Really? जी, टायर्स और साबुन वाले काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारे नवरात्रि के फंक्शन में। अरे वाह, दिस इज वेरी गुड। मैम आई थिंक हमें सोप कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए। देखिए ना, स्टूडेंट्स पहले डांडिया करेंगे, उसके बाद साबुन से नहा के बिल्कुल फ्रेश भी हो जाएंगे। बैठ जाओ। May I come in, ma'am? Come in. Yes, नैना? देखना, बस 2 मिनट में ना इसका सारा जोश ठंडा हो जाएगा। यार समीर से समझा ले, मेरी खोपड़ी पहले ही आउट हो रही है और ज्यादा आउट हुई ना तो मैं इसे ठंडा कर दूंगा। छोड़ यार मुन्ना, तो वो याद नहीं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं। ए, कुत्ता किसको बोला? तुझे बोला, भूल गया क्या? पहले भी तो बोला था, कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अरे अभी इन लोगों का कितना भी मुंह खुल जाए तब समझ में आएगा जब वो नैना अभी बाहर आएगी रोती हुई। मैडम ने मेरी एक बात भी नहीं मानी। तू यहां मार खाएगा या बाहर जाके? अगर एक बार और अपना गंदा मुंह खोला ना तो इतना मारूंगा कि प्रियांक गुप्ता से लेट प्रियांक गुप्ता हो जाएगा, समझा? आंखें नीचे, आंख नीचे। इसे क्या धमका रहे हो समीर? मुझसे बात करो। तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। और नैना, अब वो लायक हो गई है। तब क्या हुआ था जब वो तुम्हें छोड़ के चली गई थी? तब क्या हुआ था जब तुम आई लव यू बोलते हुए मेरे पीछे आए थे? कॉलेज के मुद्दे तक रहो सुनैना, पर्सनल बात मत करो। बात तो अब पर्सनल हो गई है, हमारा पर्सनल मुद्दा। बात को समझो नैना, गर्ल्स की स्पोर्ट्स टीम, नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम, मैंने सबको प्रॉमिस किया है और आप भी तो थी वहां पर। नैना, इलेक्शंस में लोग प्रॉमिस करते ही तोड़ने के लिए। बैठ जाओ। सॉरी जेबीआर,
पर अगर मैं कोई प्रॉमिस करती हूँ तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करती हूँ। मैं मजाक कर रहा था नैना। आई लाइक योर थॉट्स। कोच राजेश दुबे जी, आई थिंक इस बारे में आप ही बेहतर बता सकते हैं। हाँ मैम, आपने सच कहा, मैं बेहतर बता सकता हूँ। 9 साल हो गए इस कॉलेज में मुझे स्पोर्ट्स कोच बने, और पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ कि लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनेगी। लड़कियों से तो सिर्फ फिल्में दिखवा लो, मेकअप करवा लो, और तो और फैशन करवा लो, इसके अलावा लड़कियों से कुछ नहीं होने का। लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनने का मतलब है पैसा और टाइम दोनों वेस्ट। नैना, आई थिंक कोच सर ठीक कह रहे हैं। तुम कॉलेज में होने वाले नवरात्रि फंक्शन पे फोकस करो ना। या दैट्स राइट। और इस बार तो हमें स्पॉन्सर्स भी मिल गए हैं। और लड़कियों के लिए डांडिया ही ठीक है, ये स्पोर्ट्स उनके बस की बात नहीं है नैना। वैसे भी नैना, कॉलेज 2-2 इवेंट्स के लिए पैसे नहीं खर्च सकता। वी हैव लिमिटेड फंड्स। लेकिन मैम, मैंने तो भूल जाओ अपना वादा। समझ गई तो? जहां तक लड़कियों का सवाल है ना, ये नवरात्रि और डांडिया का नाम सुनते ही स्पोर्ट्स तो छोड़ो, वो तुम्हें भी भूल जाएंगी। और तो और, अगर उन्हें यह पता लगा कि इस साल नवरात्रि की जगह गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम बन रही है, तो लड़कियां तो छोड़ो, पूरा कॉलेज तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा ना। आई क्यों नहीं अभी तक? नैना आएगी नहीं, बल्कि निकाली जाएगी धक्के मार के। हाथ पैर जोड़ रही होगी बेचारी। मैम प्लीज मैम, एक प्रॉमिस तो पूरा करवा दीजिए। अभी तक ना तो इस कॉलेज में लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनी है, और ना ही आगे बनेगी। आई नो कार्तिक, तभी तो मैंने ऐसा स्टूपिड सा प्रॉमिस किया ही नहीं। लेकिन नैना जो कहती है वो जरूर। नैना को तो आदत है ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने की। अपनी भी आदतें गिनवा दे। धोखा देना, गद्दारी करना, दुश्मनों से हाथ मिलाना। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि नैना ने अपना कोई भी प्रॉमिस पूरा ना किया हो। आज होगा। सबको मालूम पड़ेगा कि जीएस नैना को नहीं, बल्कि सुनैना को बनना चाहिए। ये समझ लो कि आज से नैना का बुरा वक्त शुरू। मैम, हर चीज की शुरुआत कभी ना कभी तो होती है ना। और जरूरी तो नहीं है अगर आज तक स्पोर्ट्स टीम नहीं बनी तो कभी नहीं बनेगी। मैम, पूरे देश में ना बस एक लड़की है जिसने स्पोर्ट्स में देश का नाम ऊंचा किया है, पीटी उषा। पर मेरा विश्वास है कि अगर हम आज तैयारी करेंगे तो कल ऐसी बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बिल्कुल पीटी उषा की तरह ही एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में देश का नाम और ऊंचा करेंगी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम बनी तो वो ना सिर्फ वीजेएन का, बल्कि ना सिर्फ अहमदाबाद का, पूरे गुजरात का नाम रोशन करेंगी। मैम, आप भी तो एक लड़की हैं ना। मुझे बस एक मौका दीजिए, एक मौका, ताकि हम ये साबित कर सकें कि लड़कियों को कमजोर समझना सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बेवकूफ़ी है। ओके ओके नैना, गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम बनेगी, ठीक है? थैंक यू मैम। मगर नैना, एक शर्त है। तुम्हें कम से कम 10 लड़कियां जमा करनी होंगी 2 दिन में, जो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में भाग लेंगी। अगर वो तुम नहीं कर पाए तो ये स्पोर्ट्स टीम भी भूल जाओ और अपना प्रॉमिस भी। ये टीम बनेगी मैम, जरूर बनेगी। थैंक यू। लेट्स सी
अश्विनी नाचप्पा, पीवी सिंधु, फोगाट सिस्टर्स या हमारी लेटेस्ट स्पोर्ट्स स्टार हिमा दास, इनको अपनी पहचान बनाते देख दिल गर्व से भर उठता है। वैसे इनके सपनों को सच करने में मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन हाँ, लड़कियों में उम्मीद का दिया जलाया था मैंने भी अपने कॉलेज के दिनों में, और उस बात का गर्व मुझे आज भी है। हम गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम बनाएंगे। मान गए यार, भाभी ने जो कहा कर दिखाया। अबे आखिर भाभी किसकी है? तेरी भाभी होने से पहले ये हमारी सहेली है। और क्या? एक सेकंड, तुम सबसे पहले ना वो मेरी बहन है। वीजेएन के वासियों, अपने अपने घरों के बाहर झांक के देखिए, हमारे कॉलेज में बनने जा रही है गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम। एक मिनट, मैं एक चीज बताना भूल गई। अब प्रिंसिपल मैम ने एक शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? मैम ने कहा है कि गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम तभी बनेगी जब मैं किन्हीं ऐसी 10 लड़कियों को ढूंढ लूं जो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? 2 दिन में। 2 दिन में? और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो गर्ल्स स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी और सारा का सारा फंड नवरात्रि फंक्शन में खर्च हो जाएगा। तो तूने शर्त मानी तो नहीं ना? मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अबे यार, सब गड़बड़ कर दिया यार। तुझे शर्त नहीं माननी चाहिए थी, तुझे मना कर देना चाहिए था नैना। चलो यार छोड़ो, कोई बात नहीं, डांडिया ही कर लेंगे। और क्या, डांस भी तो एक तरह का स्पोर्ट ही है। तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? तो तू ही बता दे भाई, क्या हाल है फिर? यार हम सब मिलकर कोशिश करेंगे ना, और 10 नहीं, कम से कम कुछ लड़कियां तो मानी जाएंगी ना टीम में आने के लिए। कुछ लड़कियां नहीं, कम से कम 10, और वो भी 2 दिन में। जी सर, 2 दिन बाद पूरी 10 लड़कियां आपको ग्राउंड में मिलेंगी। कैसे? अगर ऐसा हुआ ना नैना, तो मैं अपनी पूरी जी जान लगाकर उनको ट्रेनिंग दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल नवरात्रि का फंक्शन थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ताकि स्पोर्ट्स टीम को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके। थैंक यू सर। कैसे होगा 2 दिन में? 10 लड़कियां कहां से लाएगी? देखो, मैं तो कहता हूँ प्रिंसिपल मैडम से बात करके थोड़ा सा टाइम और मांग लेते हैं। नहीं हो पाएगा नैना। नहीं बनेगी ये टीम। अरे नो चांस। वो तो तुम्हें 2 दिन बाद पता चल जाएगा। अरे हमें जब पता चलेगा तब चलेगा, लेकिन तुम लोग एक बात सुन लो, हम किसी भी कीमत पे ये लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम नहीं बनने देंगे। अगर वीजेएन में कुछ होगा तो वो है नवरात्रि फंक्शन। नवरात्रि फंक्शन तो हर साल होता है, इस साल भी होगा, पर थोड़ा कम धूमधाम से। नवरात्रि फंक्शन तो पूरी धूमधाम से मनेगा। रोक सको तो रोक लो।
दोस्त साथ में खड़े हुए अच्छे लगते हैं, पीछे नहीं। ये स्पोर्ट्स टीम सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए नहीं बल्कि नैना के लिए भी बहुत जरूरी है। अब चाहे सर फूटे या माथा, स्पोर्ट्स टीम तो हम बना के ही रहेंगे। किसी का बाप भी हमें नहीं रोक सकता। देखते हैं। देख लेना, वक्त बताएगा। चल चल निकल। पंडित थोड़ा ऊपर लेना। मार गांठ। अबे समीर, ये बिजली का खंबा नहीं है, तू तो चिपक ही गया। ओहो, अब तो घूरना बंद करो। 10 लड़कियां, वो भी 2 दिन में। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता। समीर जरूर कोशिश करेगा। वो मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। कामयाब वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, और हम अगर कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी क्योंकि मैं नहीं बनने दूंगा। क्या कह रहा था वो हीरो कि ये टीम तो बन के रहेगी, किसी का बाप नहीं रोक सकता। वो तो मैंने ऐसे ही जोश जोश में बोल दिया था। मैंने जोश जोश में नहीं, होश होश में एक बात पता की है। हाँ, कोच सर ने बताया था कि 5-6 लड़कियों ने हमारी कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन ली है। वॉलीबॉल खेलती थी वो स्कूल में। वो स्कूल था और ये कॉलेज है। कॉलेज में आते ही सबके सर से भूत उतर जाता है स्पोर्ट्स का। अब उन लड़कियों की प्रायोरिटी वॉलीबॉल नहीं, डांडिया होगा, डांडिया। और वैसे भी 6-7 लड़कियों से टीम कैसे बनेगी? तुम तीनों भी तो हो। हम अरे प्रीति, काम्या, कहाँ जा रही हो तुम लोग? कॉलेज बदलने। क्या? हमने ना इस कॉलेज में एडमिशन ली थी घूमने फिरने के लिए।
और मस्ती करने के लिए, मेकअप लगा के नए नए कपड़े पहन के स्टाइल मारने के लिए, वॉलीबॉल खेलने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, तुम लोग खेलना मत, पर कम से कम एक्टिंग तो कर सकते हो ना खेलने की। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, बाकी की लड़कियां जब तुम्हें खेलते हुए देखेंगी ना, तो वो भी हमारी टीम में आ जाएंगी, और जैसे ही हमें 10 लड़के मिल जाएंगी ना, तुम लोग वहां से निकल जाना। सिंपल। इतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। सुनैना ठीक कह रही है कार्तिक। तुम समीर को नहीं जानते, वो और तुम मुझे नहीं जानती। जो मैं एक बार सोच लेता हूँ ना, वो मैं करके रहता हूँ। ये स्पोर्ट्स टीम नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। हाँ, और वैसे भी लड़कियों को खेलते हुए देखने में किसे मजा आता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है, और खास करके लॉन्ग टेनिस का मैच देखते हुए। मुन्ना, लॉन टेनिस? हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टेनिस। लॉन्ग टेनिस खेलते हुए लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं, पर मम्मी हर बार टीवी बंद कर देती है यार। क्यों, आंटी को लॉन टेनिस पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, लॉन्ग टेनिस खेलते हुए लड़कियों के कपड़े पसंद नहीं आते हैं ना मेरी मम्मी को। इतनी इतनी छोटी स्कर्टें पहनती है। हाँ। आज वो हंस रहे हैं ना, लेकिन 2 दिन बाद अपना सर पकड़ के रोएंगे वो सब। तुम समझ नहीं रहे हो कार्तिक। नैना, प्रीति, हेमा, काम्या ऑलरेडी 4 लड़कियां हो चुकी है। समीर किसी ना किसी तरीके से 6 लड़कियों को मना लेगा। तुम एक बात बताओ, तुम उस समीर की साइड हो या हमारी? ऑफ कोर्स स्वाति हमारी साइड है, लेकिन इसका कहना भी गलत नहीं है। और वैसे भी ये हमसे ज्यादा जानती है उन लोगों को। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि हमें इस बार किसी भी हालत में समीर और नैना से जीतना है। नैना, हार जीत की बात नहीं है, खेलना भी तो आना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि अगर लंगड़ी टांग, स्टैपू, ताश, पकड़म पकड़ाई कुछ भी होता ना तो हम सोच भी लेते। हाँ, और स्पोर्ट्स ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा। तू एक काम कर ना, तू स्वाति से बात कर, वो स्कूल में भी वॉली। सॉरी, मैं भूल गई थी कि स्वाति अभी भी हमारी दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी। ये बात करने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। मेरे पास ना एक आइडिया है। आइडिया? आज जब मैं शॉपिंग मॉल्स में जाती हूँ और वापस लौटते वक्त अपने हाथ में गैर जरूरी सामान देखती हूँ, तो मुझे वो सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज पर बड़ा गर्व होता है कि वाह, इसे कहते हैं कन्विंस करना। काश उन दिनों मॉल्स होते और मॉल्स में ये टैलेंटेड सेल्स वाले होते, तो मैं किसी से कहती कि आप चलकर मेरे कॉलेज की लड़कियों को कन्विंस कर दीजिए कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन दिनों ये चैलेंज उतना ही बड़ा था जितना कि किसी इंसान से ये कहना कि ये खाली बोतल बेचकर दिखाओ, क्योंकि इसमें कीमती हवा भरी है। दिखाओ दिखाओ।